हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू सोशियोलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग PYQ करेंगे यूनिट वाइज। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQ में 2019 से लेके 2024 तक, उसे हम लोग कवर करेंगे। जून का अलग वीडियो बनेगा, 2019 का, दिसंबर का अलग, ताकि हमारी वीडियो छोटी रहे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ना हो जिससे याद करने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग एक कॉपी बना लीजिए सिर्फ PYQ की। जहाँ से भी करिए PYQ आप उसको ऑनलाइन आपका नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, नहीं तो फिर चीज़ें याद नहीं होंगी, फिर उतना टाइम वेस्ट होता है, कुछ मतलब नहीं रह जाता। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं रीड करूँगा इंग्लिश में क्वेश्चन और थोड़ा सा हम लोग एक दो लाइन डिटेल में भी बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में होगा। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दुर्खीम लो रेगुलेशन इन सोसाइटी विल लीड टू विच टाइप ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हम जानते हैं दुर्खीम ने 4 टाइप की सोसाइटी के बारे में बात किया है, इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, फैटलिस्टिक एंड एनोमिक। तो इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, मैं आपको चार्ट बता देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, आप ऐसे बना लीजिए, ऊपर आप फैटलिस्टिक लिख लीजिएगा, मैं डॉट लगा देता हूँ, नीचे एनोमिक। अभी याद इसको कैसे करना है मैं बता दूंगा। इधर इगोइस्टिक, इधर अल्ट्रुइस्टिक होता है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ईगल याद कर सकते हैं। ईगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा, फैन वर्टिकल लाइन में, जैसा कि फैन हमारा सीलिंग ऊपर लगता भी है। और इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। तो फैन में एक रेगुलेटर होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फैटलिस्टिक एंड एनोमिक। ये रेगुलेशन के 2 टाइप हैं, रेगुलेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, और इगोइस्टिक आपके इंटीग्रेशन के बेस पे। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, लो रेगुलेशन, तो रेगुलेशन फैन वाला है, ऊपर हाई है नीचे लो, तो आपका आंसर हो जाएगा एनोमिक। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच कम्युनिटी डिड दुर्खीम एग्जामाइन टोटमिज्म। टोटमिज्म कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम लोग दुर्खीम की रिलीजन वाली थ्योरी पढ़ते हैं। तो इन्होंने प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिलीजन बताया है टोटमिज्म को, और इन्होंने खुद स्टडी नहीं की थी। तो स्टडी की कहाँ थी, किस टाइप पे, किस टाइप का डाटा, तो सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन ट्राइब अरुंटा के नाम से जाना जाता है। अरुंटा ट्राइब पे इन्होंने स्टडी की थी। ओरिजिनल स्टडी जो है स्पेंसर और गिलन की थी, उनकी इथनोग्राफी यूज की थी दुर्खीम ने। ये आपके हार्बर्ट स्पेंसर वाले स्पेंसर नहीं है, बाल्डविन स्पेंसर इनका नाम है, और FG गिलिन, तो उनकी इथनोग्राफी इन्होंने यूज की थी। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन अरुंटा टाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ पॉपुलराइज्ड द टर्म टोटल इंस्टीट्यूशन। हिंदी में इसे कहते हैं समग्र संस्था। तो हमें बताना है प्रोपाउंड किसने किया था, पॉपुलराइज्ड किसने किया था। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इरविंग गॉफमैन का, टोटल इंस्टीट्यूशन। टोटल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, तो एक प्रकार से आप मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे थोड़ा सोसाइटी से आइसोलेटेड होता है, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, और यहाँ पे रीसोशलाइजेशन किया जाता है पर्सन्स का, इंडिविजुअल्स का। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हुई टोटल इंस्टीट्यूशन की, दिया है इसको इरविंग गॉफमैन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्रिटिकल थ्योरी हैज़ जर्गन हैबरमास एम्फेसाइज्ड। तो जर्गन हैबरमास हमारे क्रिटिकल थिंकर हैं। मैं जो बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप उसको नोट करते जाइएगा, जैसे कि क्रिटिकल थिंकर हैं तो ये आप लिख लीजिएगा उनका नाम लिख के। ठीक है, तो इनकी फेमस एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इन्होंने कम्युनिकेशन पे जोर दिया है क्योंकि इनका मानना था कि ह्यूमन बीइंग का जब भी इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहला इंटरेक्शन कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, उसके बाद वो कोई एक्ट करता है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन का एम क्या है, तो इन्होंने कम्युनिकेशन का एम बताया है टू अराइव एट इंटर सब्जेक्टिव कंसेंसस। तो इसी कंसेंसस से हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड हार्मनी मेंटेन रहती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा, बाकी आपको जब PDF मिलेगी तो ऐसे क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स ऑफ एक्टर्स वाज नॉट डील्ड बाय टालकट पार्सन। टालकट पार्सन आपके इनके लिए दोनों टर्म यूज होती है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट या फंक्शनलिस्ट आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया है, तो जब पर्टिकुलर थिंकर पे चलेंगे तो इनके डिटेल में चलेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने 3 टाइप के मोटिव्स बताए थे, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट डील्ड बाय टालकट पार्सन, तो कौन से नहीं है 3 के अलावा, तो 3 कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कॉग्निटिव, कैथेटिक एंड इवेल्युएटिव 3 टाइप के हैं, तो हमारे यहाँ पे नॉट है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा न्यूमरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको पूरे आते हैं तब तो ठीक है, बाकी जैसे नहीं आता है तो पहले हम एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन को जो श्योर शॉर्ट है उसमें। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे माइल्ड दुर्खाइम ऑप्शन 4, तो आप देखिए 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में, तो ये हमारे दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमें इन दोनों में देखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप देख लीजिएगा, C का 1 आप मिला लीजिए, ठीक है। तो C का 1 देखिए इसी में है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच फॉर्म ऑफ क्राइसिस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज वाज नॉट डिस्कस्ड बाय हैबरमाश। संकटों के प्रकार पूछा गया है। जर्गन हैबरमाश पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेटिव एक्शन की थ्योरी, क्रिटिकल थिंकर है आपके जर्गन हैबरमाश, ठीक है, ये 2 बातें याद रखनी। तीसरा इनका है क्राइसिस के टाइप, तो 4 टाइप के क्राइसिस इन्होंने बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 सब सिस्टम्स, ठीक है, ये भी याद रखना है। 3 सब सिस्टम कौन कौन से हैं, तो पहला था इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा सोशियो कल्चरल। ये 3 सब सिस्टम के बेसिस पे इन्होंने 4 क्राइसिस बताई है। तो मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए चार्ट दिखा देता हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ताकि ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, तो ये 4 टाइप की क्राइसिस है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये टोटल 4 क्राइसिस है, ये 3 सब सिस्टम, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इकोनॉमिक, रैशनैलिटी, लेजिटिमेशन एंड मोटिवेशन क्राइसिस। आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है नॉट डिस्कस्ड बाय जर्गन हैबरमाश, तो आप देखिए लेजिटिमेशन है, रैशनैलिटी हमने देखा है, मोटिवेशन देखा है, इमोशनल हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Among the following who supported the ideal typical cultural theme of Hinduism। हिंदुइज्म का सपोर्ट किसने किया था, जी के टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। बाकी आपके महात्मा गांधी जी 26 थिंकर्स में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द टर्म थिक डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बाकी थिक डिस्क्रिप्शन क्या है, एक टाइप की मेथडोलॉजी है कि कैसे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये थिक डिस्क्रिप्शन का मीनिंग है। इसका आंसर आपको जो सही है क्लिफर्ड गिब्स, ठीक है। क्लिफर्ड गिब्स आपके अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक बुक का नाम है, तो इसको आपको याद रखना है। बुक की मैं अलग से बना दूंगा वीडियो सारे थिंकर्स की, 26 थिंकर्स की, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल ही याद ही करनी पड़ेगी, बुक इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ऑथर एंड कंट्रीब्यूशन, ये भी बुक वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो वेबर की बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया, एंथनी गिडन्स की है, गॉफमैन की आप देख लेंगे इंटरेक्शन रिचुअल। तो एक थर्ड बी का 1, एक थर्ड बी का 1 आपका ऑप्शन नंबर। बाकी 2 आपकी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि एक थर्ड इसमें है नहीं। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन आप ऐसे इजीली कर सकते हैं एलिमिनेट करके, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा सही था,
ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच एंटिटीज आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर डोमिनेशन। तो जब आप बुक पढ़ेंगे जॉर्ज रिटजर की इंडियन पब्लिकेशन वाली, तो उसमें से सेम लाइन से एक क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका आंसर आपका पार्टीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु एनालाइज द वेज इन विच इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन कैपिटलिज्म कनेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये की वर्ड है आपके थिंकर में, जो 26 थिंकर हैं उनमें किसके लिए की वर्ड है, तो आपके मैनुअल कास्टल के लिए, ठीक है। बाकी इनकी थ्योरी जब पढ़ेंगे तो हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी इनके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, द यूज़ ऑफ फोनीम्स। फोनीम्स क्या है, मतलब सिमिलर साउंड या फिर आप कह लीजिए बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक को मैंने पर्सपेक्टिव वाले वीडियो में आपको बताया है कि लिंग्विस्टिक को एंथ्रोपोलॉजी में किसने यूज किया था, स्ट्रक्चरलिस्ट में, ठीक है। तो आपके स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट लेविस स्ट्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सही, लेविस स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन का आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी, उसमें कई सारे थिंकर्स आपको पढ़ना पड़ता है। उल्रिच बेक पढ़ते हैं, डेविड हार्वी पढ़ते हैं, एंथनी गिडेंस पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एंथनी गिडेंस से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव को क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिव इन द सेंस कि मॉडर्न जो इंडिविजुअल होता है या ह्यूमन बीइंग होता है, वो अपने एक्शन को क्या करता है, लॉजिकली या डीपली इंटरप्रेट करता है कि उसका एक्शन सही है या नहीं सही है, उसके बाद उसको रीओरिएंट करता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंथनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन गोफमैन ड्रामेटर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। इरविंग गोफमैन ड्रामेटर्जिकल अप्रोच इन्होंने अप्लाई किया था टू स्टडी द सोसाइटी, और सोसाइटी को इन्होंने कंपेयर किया था ड्रामा से। तो कुछ टर्म इन्होंने यूज की थी, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी टर्म इन्होंने नहीं इंक्लूड की उसमें। तो यहाँ पे सबका इन्होंने मिस्टिफिकेशन यूज किया है, फ्रंट स्टेज यूज किया है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट भी यूज किया है। तो जो नहीं यूज किया है वो साइड स्टेज है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु स्टेटेड मैजिक इज सेक्रेड एंड साइंस इज प्रोफेन। तो ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। कुछ थिंकर से आपके स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेते हैं कि स्टेटमेंट किस थिंकर का है। तो इसको भी आपको याद ही करना है। बुक हो गया जो आपको सिर्फ याद ही करनी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके हैं वो भी आपको याद ही करने होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा, तो उसमें लिख लेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बुक से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कौन सी बुक जी.एस. घुरे से रिलेटेड नहीं है, नॉट द वर्क ऑफ जी.एस. घुरे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, द शेड्यूल्ड कम्युनिटी। बाकी सारी बुक्स जी.एस. घुरे की है। बुक से आपको क्रोनोलॉजी वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी पहले आप बुक याद करिए, बाद में क्रोनोलॉजी, नहीं हौच पौच हो जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हु सेड दैट द हैबिटस इज द प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस बट इट ऑलवेज ट्रांसमिट देयर एक्सपीरियंस इन एन एक्टिव क्रिएटिव फैशन। तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है जो हैबिटस है। बाकी क्वेश्चन में ही आपकी हैबिटस की डेफिनेशन दी है, तो आप इसको हैबिटस लिख के इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका पीरे बॉर्दियू का है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, बाकी जब थिंकर का पढ़ेंगे पर्टिकुलर वीडियो तो वहाँ डिटेल में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी सिर्फ आप देखिए किस थिंकर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद डिटेल में जब पर्टिकुलर थिंकर की वीडियो आएगी तब हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट थियरी ऑफ कल्चर। मैंने आपको जब पढ़ाया था सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाला वीडियो जो मेरी पड़ी है वीडियो पे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहीं मैंने आपको बताया था ये यूज होता है आपके मेलिनोस्की के लिए।
तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ डिफाइंड एजुकेशन एज द एक्शन एक्सरसाइज्ड बाय द एल्डर जनरेशन अपॉन दोज हु आर नॉट येट रेडी फॉर सोशल लाइफ। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है ये स्टेटमेंट? टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन पे आपकी बुक भी है इस थिंकर की, जो इसका आंसर है मोरल एजुकेशन करके। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इमाइल दरखान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न सोसाइटी। ये अगेन इसका जो बुक है डिवीज़न ऑफ लेबर, इमाइल दुरखाइम की। तो इसका आंसर हो जाएगा डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर में मेनली दुरखाइम ने बताया है कैसे डिवीज़न ऑफ लेबर के बेसिस पे इन्होंने स्टडी किया था कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई। ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु हेल्ड द व्यू दैट इंडियन ट्राइबल्स वर बैकवर्ड इन दोज। अगेन इसको स्टेटमेंट टाइप का ही कह सकते हैं। जब ट्राइब की स्टडी या फिर आप जब पढ़ेंगे जीएस घुरे का कास्ट पे ट्राइब पे वर्क, तो जीएस घुरे ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि ट्राइबल्स वर बैकवर्ड हिंदूज। तो आंसर आपको हो जाएगा जीएस घुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही का लक्षण नहीं है, आपको बताना है। ये कॉमन सेंसिकल भी है, आपको देख लेंगे। इसका ऑप्शन आपको सीधे से दिख रहा है 4 रिजर्वेशन, ये होने से रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एलियंस थ्योरी इन किनशिप स्टडीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। ठीक है। एलियंस थ्योरी है, किनशिप की कई सारी थ्योरीज, इसकी क्रोनोलॉजी भी एक बार पूछी गई है कि कौन सी थ्योरी कब आई है। डिसेंट, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, फिर एलियंस थ्योरी, फिर कल्चरल थ्योरी, ये क्रोनोलॉजी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका लेवी स्ट्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु कॉइन्ड द टर्म वोट बैंक इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है। यहाँ पे पूछा है कॉइन्ड द टर्म। ठीक है। तो ये आपको देखना है छोटी छोटी बात क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हड़बड़ी में उत्तर गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 27, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी टाइप इज बेस्ड ऑन यूनिक पर्सनल ट्रेट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पर्सनल देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्योंकि ऑप्शन में भी पर्सन दिया है पर्सनल। हमारा ये क्वेश्चन जो है मैक्स वेबर के अथॉरिटी टाइप से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पर्सनल ट्रेट, जो है 3 टाइप की अथॉरिटी बताई थी वेबर ने, तो उसमें था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करिस्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है। तो आज हम लोगों ने 27 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कल की वीडियो हम लोग दिसंबर के देखेंगे क्वेश्चन, इसमें भी 22 23 क्वेश्चन हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसे ही हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे और PYQ के थ्रू अपने थिंकर्स के सारे कॉन्सेप्ट, यूनिट 1 हमारा पहला टारगेट रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। बाकी थिंकर्स के कॉन्सेप्ट की डिटेल वीडियो जब पर्टिकुलर थिंकर की वीडियो बनाएंगे तब उसमें देखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।